नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जरा सोचिए, अगर कोई देश अमेरिका जैसे सुपर पावर को आंख दिखाए और सीना ठोक कर कहे कि हम जीत गए, तो क्या होगा? मिडिल ईस्ट से एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो जीत चुका है और अब युद्ध खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस बात को इतनी आसानी से पचा पाएंगे? चलिए इस उलझी हुई कहानी की तह तक चलते हैं। फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो भयंकर जंग चल रही है उसमें अब एक नाटकीय मोड़ आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने डॉक्टरों संग एक अहम बैठक में बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अब ताकत और सम्मान की स्थिति में है। पेजेश्कियन के मुताबिक पूरी दुनिया हमारी जीत को मानती है। अमेरिका ने हमारे स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे पर जो हमले किए हैं उससे दुनिया भर में अमेरिका के प्रति नफरत बढ़ी है। उनका मानना है कि ईरान अब काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए जंग को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अब जरा ग्राउंड जीरो के हालात समझिए। फिलहाल दोनों देशों के बीच एक स्टेलमेट यानी गतिरोध बना हुआ है। ईरान ने रणनीतिक तौर पर बेहद अहम होर्मुज जलडमरू मध्य को आंशिक रूप से बंद कर रखा है। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना दक्षिणी सेक्टर से तेल टैंकरों के सीक्रेट काफिलों को सुरक्षा दे रही है, जिसकी बदौलत हर दिन 50 लाख से लेकर 1 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट जून में हुआ समझौता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने वाले इस समझौते का कड़ा बचाव किया है। ईरान के कट्टरपंथी सांसद भड़के हुए हैं कि सरकार ने अमेरिका को होर्मुज खोलने जैसी बड़ी रियायतें दी हैं, लेकिन पेजेश्कियन ने दो टूक कहा कि समझौते में ऐसा कोई क्लॉज नहीं जो ईरान का सरेंडर दर्शाता हो। और गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने भी इस डील पर अपनी मुहर लगा दी है, भले ही उनके विचार थोड़े अलग थे। ईरान खुद को मजबूत बता रहा है, लेकिन वॉशिंगटन शांत नहीं बैठेगा। लंबे खिंचते इस अलोकप्रिय युद्ध से परेशान होकर ट्रंप प्रशासन अब सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक प्रहार पर उतर आया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ धमकी दी है कि वॉशिंगटन ईरानी शासन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। उन्होंने सोमवार को इकोनॉमिक डी डे यानी बड़े आर्थिक प्रतिबंधों की डिटेल बताने का ऐलान किया है। अमेरिका चाहता है कि चीन समेत अन्य सरकारें ईरान की अर्थव्यवस्था को अलग थलग करें, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे अमेरिका के बढ़ते कर्ज से ध्यान भटकाने की चाल बताया। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों को आर्थिक आतंकवाद और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। इस पूरे मामले में चीन भी कूद पड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार को साफ कहा कि प्रतिबंधों और दबाव से मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं सुलझेगा। 24 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वॉशिंगटन जाकर व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। वहां भी ईरान का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। तो क्या अब ईरान के इस जीत के दावे के बाद ट्रंप का नया आर्थिक वार कोई बड़ी तबाही लाएगा? क्या अमेरिका अपनी हार मान लेगा या फिर मिडिल ईस्ट में कोई और भयानक साजिश रची जा रही है? आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।